फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज है, मान लो अगर कोई चार्ज है और Q1 है स्पेस में, ठीक है, तो उस चार्ज पे मान लो यहाँ पे हम दूसरा चार्ज ले रहे हैं कौन, Q2, तो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा। और मान लो एक और चार्ज लिए क्या, Q3, फिर एक और चार्ज क्या लिए, Q4। ऐसे ही करते करते हमारे पास कितना चार्जेस है, Q1, n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस आपका Q1 पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब देखो Q2 जो होगा वो Q1 पे कैसे फोर्स लगाएगा, तो Q2 पे आप Q2 से देखोगे Q1 पे, तो Q2 Q1 को किधर की ओर फोर्स लगाएगा, उधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो Q2 Q1 को जो है वो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, लगाएगा। ये भी पॉजिटिव, उधर की ओर ढक लेगा इसको। तो यहाँ पे फोर्स का नाम क्या कहलाएगा, F। फोर्स किस पे लगा है, 1 ड्यू टू 2, ये हो गया। अब देखो इस चार्ज पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो Q3 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो आपको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्या नाम होगा इसका, F। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, है ना। अब ध्यान देखो एक ही चार्ज पे सारे चार्जेस क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो Q4 चार्ज जो होगा आपका, वो Q1 चार्ज को इससे जोड़ने वाला लाइन जो होगा उसी लाइन के लॉन्ग पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, F14, होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही चलते चलते हम कहां जा रहे हैं, Qn। तो मान लो यहाँ पे ऐसे कोई n चार्ज है, तो वो चार्ज इस Q1 वाले चार्ज को फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो आप बताओ इस पे क्या नाम हो जाएगा, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। बोलिए क्लियर है, क्या पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप करते हैं पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर निकालोगे आप, तो देखो यहाँ पे 2 से किसके फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको कहां जाना है, Q2 से Q1 की तरफ। तो डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे, R21 का कैप। समझ में आ रहा है। अब बताओ इस पे क्या लगेगा डायरेक्शन, Q3 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R31 का कैप। कोई दिक्कत, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब Q4 से Q1 की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R41 का कैप। और Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 जो होगा इसका अब क्या बनेगा यूनिट वेक्टर, RN1 का कैप। ये कोई दिक्कत नहीं। अब जब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, समझ में आया। मतलब इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो सारे चार्जेस पे जो सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर का क्या होगा, सम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, F1L। हुआ कि नहीं होगा। यही बोलता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces acting on that charge due to that charge। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। हाँ, सिर्फ उसी पे सब फोर्स क्यों लगा रहा है, बाकी सब लगाएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, कब बता रहे हैं हमको फोर्स किस पे निकालना है, किसी एक चार्ज पे। अभी हम किस चार्ज पे देख रहे हैं, Q1 पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं Q1 की। अगर मान लो एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तब उस चार्ज पे टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, समझ में। तो कौन सा लॉ है उसके लिए, कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या बोलता है कि जो टोटल फोर्स लगता है चार्ज पे, वो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है ना, उसको आप निकाल लो, आपको मिल जाएगा क्या, आपको टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज। ये कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ। तो बताओ हम यहाँ निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा बताइएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, वी हैव, किससे फोर्स निकाल रहे हैं, F1 पे, तो फोर्स ऑन 1 जो होगा सीधा, या आप स्टेप कर सकते हो आप, टोटल फोर्स F
नेट। समझ में? हम क्या निकाल रहे हैं? एफ नेट। किस टाइप में निकाल रहे हैं? 1 पे। किस पे निकाल रहे हैं? 1 पे। तो क्या हो जाएगा बताइए? पहला ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? F12। सबका वेक्टर सम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएंगे? F1n तक। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर हमको टोटल फोर्स चाहिए तो हमको सारे फोर्स को क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, जरा बताइएगा। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, F12 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? F12 निकालते हैं। ध्यान देंगे सब कुछ। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई और इसका ध्यान रखिएगा, ये कहाँ रखे हुए हम? स्पेस में। तो स्पेस में रखो, वैक्यूम में रखो, एयर में रखो, सब में क्या लगता है? 1/4 पाई E0। याद है? और ये किस फॉर्म में ले रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बगल में क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर को लगाएंगे यहाँ। तो पहले लगेंगे मैग्नीट्यूड, लिखेंगे 1/4 पाई E0 Q1। ध्यान रखिएगा, Q1 और कौन है? Q2 बटा क्या होगा? R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर में यहाँ हम R, देखो इन लोगों के सबका डिस्टेंस क्या मानते हैं? R। लेकिन इसके पोजीशन को बताने के लिए हम साइन में दे देते हैं। तो यहाँ यूनिट वेक्टर में कौन साइन लिए? 2-1। तो यहाँ पे भी क्या मान लेते हैं? R21। क्या मान लेते हैं? यहाँ ले लेंगे R21, यहाँ क्या ले लेंगे? R31, यहाँ क्या ले लेंगे? R41, यहाँ क्या ले लेंगे? RN1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R21 और यूनिट वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे? बताइए क्या है? स्क्वायर R21। बोले क्लियर है? ये पहला फोर्स लगा उसमें। अब दूसरा फोर्स क्या है? F13 लग रहा है, इसका निकाल लीजिए। F13 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई R31 का होल स्क्वायर, फिर R31 का कैप। Q1 सही बोल रहे हो। यहाँ Q1 क्या हो जाएगा? Q3। ये पॉइंट से दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? Q1 क्या? Q3। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब किसी बात करेंगे F14 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0। अब ध्यान दीजिएगा, F14 की बात करें मतलब ये फोर्स है। तो Q1 पे लगा रहा है कौन? Q4। तो Q1 Q4 होगा। Q1 Q4 बाई R41 का होल स्क्वायर, R41 का यूनिट वेक्टर, R41 कैप। अब ऐसे ही चलते आए हैं और कहां पहुंचे हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n चार्ज। ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0 Q1 क्या हो जाएगा? Qn बाई RN1 का होल स्क्वायर डॉट RN1 का कैप। कोई दिक्कत नहीं। ये सारा हमारा बन चुका है। अब देखो, अब यहां देखिएगा, हम अब सबको क्या करना है? जोड़ देना है ना। टोटल फोर्स कब निकलेगा? जब हम सारे फोर्सेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस के वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस है। ये फोर्सेस किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। उन सारे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा? टोटल फोर्स जो उस चार्ज पे लग रहा है। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे देखो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या? सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू दो चार्जेस। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? F फोर्स हम किस पे? इसको थोड़ा हम जगह ले लेते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। हम यहां से लिखते हैं, यहां पे लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा कि F1 पे जो लग रहा है, फोर्स ऑन 1 जो लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन 1 पे जो लग रहा है, उसको क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बताइए? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 कहां तक? F1n तक। कोई दिक्कत? हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहां पे हम ये भी सकते हैं F नेट
कोई दिक्कत? एफ नेट या एफ टोटल। देखो F12 क्या है अपने पास 1/4 पाई ई नॉट, यहीं से लिखते इधर से 1/4 पाई ई नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R21 का होल स्क्वायर, कॉमन बाद में लेंगे, प्लस अब क्या हो जाएगा F13 क्या है 1/4 पाई ई नॉट, फिर क्या है Q1 Q3 बाई क्या हो जाएगा R31 का होल स्क्वायर। इसमें गलतियां बहुत होती है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा उसका 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q4 बाई R41 का होल स्क्वायर R41 कैप, प्लस डॉट 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 डॉट, अब कहां पहुंचेंगे n पे पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट, फिर Q1 Qn बाई Rn1 का होल स्क्वायर Rn1 कैप। बोले सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दे, यहां से देखो, सब में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के भी हो, फिर भी देखो आप सब में कॉमन है 1/4 पाई नॉट, तो 1/4 पाई नॉट एक कॉमन है और साथ में एक चीज और कॉमन है, देखो ध्यान से Q1 सब में है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे Q1 बाई 1/4 पाई नॉट, हम क्या ले लिए कॉमन, देखो Q1 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 Q1, तो बाहर में क्या ले लिए Q1, कोई दिक्कत, बटा 4 पाई नॉट 4 पाई नॉट 4 पाई नॉट कहां था, सब में 4 पाई नॉट कॉमन है, बाहर निकालिए 4 पाई ई नॉट, ठीक है। सबको जोड़ रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, जब भी आप जोड़ते हो तो मैथमेटिक्स में एक वर्ड होता है समेशन, क्या होता है समेशन या सिग्मा बोलते हैं उसको, याद है ये चीज, इसका मतलब क्या होता है समेशन या सम ऑफ, सब जब सम लेते हैं तब, चलिए सबको जोड़ने के लिए क्या लिए हम यहाँ पे समेशन ले लिए, कोई दिक्कत। अब समेशन लेंगे यानी सब प्लस प्लस जितना भी लिखा हुआ है सब प्लस इसमें घुस गया, जितना जितना प्लस लिखा हुआ है सब प्लस घुस गया कौन समेशन में। अब आइए अब बात करते हैं क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है Q2, देखो यहाँ पे Q2 है तो Q2 Q3 Q4 Q5 से कहां तक गया है Q1 तक, समझना अच्छे से। तो भाई एक चीज तो कॉमन है, आप Q2 रखो Q3 रखो Q4 रखो Q5 रखो, आप देख रहे हो Q तो सब में है ना, तो हम Q डाले यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर पे, क्या है 2 3 4 5 नंबर्स है जो कि कहां से कहां तक जा रहा है 2 से लेके कहां जा रहा है, तो हम नंबर नहीं लिखेंगे, हम बस क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या आई डाल देंगे, क्या डाल देंगे आई, और आई जो है कहां से कहां तक जा रहा है 2 से, तो यहां लिखेंगे समेशन में क्या लिखेंगे आई बराबर 2 से लेकर कहां तक n तक। समझ में आया कि नहीं है, मतलब सारा काम हो गया हमारा, क्लियर है, काम क्लियर है, क्लियर है। आगे ऊपर का काम क्लियर है अपना ना, अब आइए नीचे डिवाइड बाई, ठीक। अब आप देखो R2 R3, देखो यहाँ पे सब में R दिख रहा है आपको, R सब में है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया R लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 2 3 4 वही बात है जो ऊपर था, तो उसके लिए क्या पुट किए हम, सीधा आई क्या पुट कर देंगे, जहां आप पुट किया आई इसका मतलब ही हो गया कौन चीज कि आई कहां से कहां जा रहा है 2 से लेकर कहां तक n तक, सब निकल गया उधर तक, अपने आप दिखा गया आपका 2 3 4 सब दिखा गया इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे फिर क्या है 1 1 1 सब में कौन चीज सेम है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आई के बाद 1, ई चेंज नहीं होने वाला, ये 1 रहेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है पक्का। अब कौन सी बच गया यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर में देखो आर कैप तो सब में है, तो लिखेंगे आर कैप, लिए ऐसे आर कैप। अब देखना है नंबर में, देखो यहाँ 2 है 3 है 4 है, सो किसे रिप्लेस किए हैं आई से, लिखेंगे क्या हम आई, उसके बाद नंबर क्या है 1 1, सब में सेम ही नंबर है, क्या लिखेंगे सीधा 1, ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया फॉर्मूला। बोले समझ में आया कि नहीं है, बस ये आपको प्रूफ करने आना चाहिए, आ गया कि नहीं आ गया ये बताइए, क्लियर है ये चीज, इसको मिटा दें क्या, कंफ्यूजन करेगा आपको, इतना समझे फोर्स ऑन किस पे 1 निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, कोई दिक्कत पता होगा कि n के मतलब नंबर पता होगी कहां तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले लोग हम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, देख लो यहाँ पे
मान लो 2 चार्ज है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास चार्ज क्या है Q1 और Q2, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है Q2 और इस पे फोर्स कौन लगा रहा है Q3। हमको पता है यही 2 चार्ज 3 चार्ज स्पेस में है, तो हम किस पे फोर्स निकालना है। देखो आप चाहो तो Q1 पे निकाल सकते हो फोर्स, आप चाहे तो Q2 पे निकाल सकते हो, आप चाहे तो किस पे निकाल सकते हो, तो हम Q1 पे निकाल देते हैं फोर्स। तो Q1 में फोर्स Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा, हमको नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या है पता है। तो Q1 इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में, बोलिए ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा। अब देखो Q3 Q1 पे किधर लगाएगा फोर्स, लगाएगा, तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हो गया। और ध्यान दीजिएगा ये वाला वेक्टर सब पढ़े हुए हैं, भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, यहीं से ना ये पॉइंट है, एक जगह से निकल रहा है दोनों वेक्टर, दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, कौन लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर के पैरेलल होगा। दोनों का जब ऐसा कुछ होता है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ पे होता है, बीच में, होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट मान लो दोनों के बीच में एंगल दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो रिजल्टेंट निकाल लोगे आप। अरे निकाल, दोनों फैक्टर का सम कर लोगे ना, फिर आर कैसे निकाल लोगे, ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 दिस इनटू दिस cos थीटा, बस निकल जाएगा फोर्स। ऐसा ना है, इस पे सेट कीजिएगा, इसमें बन जाएगा, इस पे सेट कर दे इसको, देखिए इस पे सेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q1 है बटा एक ही करके स्टार्ट करते, ठीक है। Q1 हो गया, अब क्या है QI है, तो यहाँ पे QI आपका यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो आई यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 चार्ज है, क्या हो जाएगा, एक काम ऐसे करते हैं, पहले 1/4 लिख लिए, ठीक है। अब देखो अब Q1 है यहाँ पे, Q1 तो सबके लिए लगेगा, तो Q1 लिख दिए, फिर क्या है इसमें कुछ क्या है QI में हम I को नहीं लिखेंगे, I कहां चालू हो रहा है Q से, Q यही 2 से चालू हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है 2, Q1 Q2 हो गया डिवाइड बाय, अब RI1, तो R I यहाँ पे स्टार्टिंग का है 2, तो 2 1, फिर करेंगे R, फिर I1 है तो I जगह करेंगे 2 1 का कैप, इतना प्लस, फिर दूसरा पे आते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 1/4 पाई E0। और ये ध्यान रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके इनटू क्या है यूनिट वेक्टर है, पता ही नहीं पता है। और फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं 1 पे, और हमारे पास 2 ही चार्ज है Q1 और Q2 और Q3 जो लगा रहा है Q1 पे। अब क्या हो जाएगा, फिर Q1 सब में है, अब I की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 3, Q3 डिवाइड बाई, फिर क्या हो जाएगा हमारा R31 इंटू R31 का कैप। अब निकाल लीजिए हाँ सर, उसमें भी स्क्वायर है ना, नहीं दिए थे यहाँ पे, गलत है, यहाँ पे गलत है स्क्वायर, सब में स्क्वायर था ना। अब सही है फॉर्मूला, अब सही है, अभी पहले गलत था फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना, अब ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, बोले समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ देखिए होता क्या है, यहाँ जो हमने जो ज्वाइन किया है Q1 Q2 को Q1 Q3 से डन किया है ना, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। और मेन जो फोर्स जो लग रहा है जहां से, उसको किसे दिखाएंगे हम, नॉर्मल लाइन से दिखाएंगे। बात समझ में आया, इसलिए बोले हम तो इसे मिटा देंगे, लेकिन आप कर सकते थे क्या ऐसा, नहीं, लेकिन पहले समझाने के लिए पूरा लाइन खींचना ही पड़ेगा, कल ही पे गिरा था ना, तो यही करो खाली, मेरा काम रहेगा पेन उठाना। चलिए